दोस्तों, आज की कहानी है अकेलापन। पवित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब कुछ बहुत अच्छा था। लोग बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नज़र अपने पति रमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। पवित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित, माँ, क्या बात है? आप क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? पवित्रा जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। अमित, हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पवित्रा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, पवित्रा जी, बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है। या लो घर की चाबी। अंजना, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे। पवित्रा जी, अमित, बहू, यह क्या कह रही हो? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बना कर बैठे हो। यह कहकर पवित्रा जी रोने लगी। अमित, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो जानती हो, अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आ जाया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रह सकती हो। यह सुनकर पवित्रा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय अमित ने माँ से कहा, अमित, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा। अगर आप चिंता मत करो। पवित्रा जी, उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा कर मेरी चिंता छोड़ दे। अमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोई, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप करवाता, इसलिए वे रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से पवित्रा जी टूट सी गई थी। एक दिन पवित्रा जी ने की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। कविता, अरे पवित्रा, कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं आ ना सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुँह दिखाई कराती हूँ। बहू कहाँ है? पवित्रा जी, कविता, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया।
उसने कहा, पवित्रा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। पवित्रा जी, लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता कविता, मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ। तू चिंता मत कर, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी कुछ दिन में। कविता ने सारा इंतज़ाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। पवित्रा जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। पवित्रा जी इस सबसे इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। एक दिन कविता जी ने किसी तरह उनके रूम का पता लगाया और जाकर के दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। तूने इस हालत में माँ को छोड़ दिया, शर्म नहीं आती? इस बार अमित ने कविता जी से लड़ाई कर बैठा। कविता जी को विश्वास हो गया कि यह वास्तव में अपनी माँ के पास नहीं जा सकता। कविता जी ने बद्दुआ देते हुए कहा, अमित, आज तुम जिस माँ को छोड़ रहे हो वह माँ तुम्हें बचपन से लेकर के आज तक तुम्हें किस हालत में संभाला तुम्हें नहीं मालूम बेटा। जब तुम्हारे पास पुत्र होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि एक माँ और एक पिता किस तरह अपने बच्चों को पालते हैं और उनसे कितनी उम्मीदें रखते हैं कि यह मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। यह कहकर कविता जी वापस अपनी सहेली के पास चली जाती हैं। पवित्रा जी कॉलेज के बच्चों के साथ खुश थी, बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। कहानी पढ़ने वाले दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि इस तरह की अगर परिस्थिति कभी उत्पन्न हो तो अपने माँ बाप को अपने से दूर ना रखे, उनका पूरा सम्मान दे, उनका पूरा ख्याल रखे, उनके लिए जो बन सके उसे करे, कभी अपनी कमी महसूस ना होने दे, सच्चाई का साथ दे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।